हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक बिंदास से गाने के ऊपर रिएक्ट करने हो दोस्तों। और आज जिस गाने की हम लोग बात करने वाले हैं उस गाने का नाम है क्यों मज़ा आ रहा है, और यह है मूवी बंदर से। जी हाँ, इसमें नज़र आएंगे बॉबी देओल और हीरोइनों के नाम हम साथ के साथ बता पाएंगे जब हम इस गाने को देखेंगे। वैसे इस मूवी के जो अभी तक ट्रेलर वगैरह दिखाया है उसमें सपना पब्बी हैं और सबा है, इन दोनों को दिखाया गया है। बाकी इसमें सान्या एम लिखा हुआ है। अब ये सान्या एम क्या सान्या मल्होत्रा के लिए है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब ये गाना हम देखेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें इस गाने के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी जल्दी से इस गाने को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या है इस गाने में ऐसा बेहतरीन। न्यू मूवी मे 22। अभी दोस्तों एक सेकंड दीजिए, मैं इस गाने को थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया ये गाना? ये रहा भाई, ये रहा। खुल जा सिम सिम। Experience the magic चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। of real music with Saregama LP Vinyl Records. बस एक बार हुआ जो हुआ, वो भी तुमसे मिलने से पहले। So why is she doing this? I don't know. जादुई सी हंसी चाल साजी तेरी, या है ये जानशी या कोई हमनशी। थे मैंने जो भी सीखे सिखाए, ये दिल क्यों भूला वो सारे सलीके। क्यों ढूंढता है बातों में यूं ही ये दिल लगाने के ताजे तरीके। क्यों मजा आ रहा है। ये कितना प्यारा शॉट है भाई, कितना प्यारा। एकदम हैप्पी हैप्पी लग रही हैं सारी चीज़ें इसमें। पूरा का पूरा फील, पूरी की पूरी वाइब एक बड़ी हैप्पीनेस वाली वाइब है इस गाने के अंदर। और अभी तक जिस तरीके से विशाल मिश्रा ने गाना शुरू किया है भाई, उनकी आवाज़ तो लाजवाब है ही है हमेशा, मतलब बढ़िया ही रहती है उनकी आवाज़। जब सुनते हैं तो मज़ा आता है उस पे भाई। ये इस तरीके का एक स्टोरी टेलिंग जो चल रही है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिल मेरा गा रहा है। क्यों मजा पब्बी जी अच्छी लग रही है भाई। रोका था कब से, संभाला था कब से, कि प्यार एक बड़ा माजरा है। न तुम इसमें पढ़ना, हाँ बच के निकलना, कि प्यार का कठिन रास्ता है। थे मैंने जो भी रास्ते दिखाए, ये दिल क्यों यूं अनसुना कर रहा है। ये कैसा जादू तूने किया है, तेरे सिवा सब मना कर रहा है। क्यों मजा अच्छा, म्यूजिक कंपोजर भी विशाल मिश्रा आ ही हैं। रहा है। I'm innocent. मैंने कुछ नहीं किया। इन सिनेमा 5 जून। भाई काफ़ी, गाने की बात करूँ गाना बड़ा प्यारा सा था, पर आखिरी समय आते आते, गाने का एंड आते आते वाइब सडनली एकदम से बिल्कुल चेंज हो गई है भाई। तो दोस्तों इस गाने के थोड़े से क्रेडिट्स हम आपको बता देते हैं। सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोजर हैं विशाल मिश्रा, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। लिरिक्स लिखे हैं शाश्वत द्विवेदी ने, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर है आदित्य देव। हम्म
ओवरऑल बड़ा प्यारा सा था। एक इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज़ आ रही थी इसमें वो बहुत सॉफ्ट सी थी, बड़ी क्यूट सी थी। और इस मूवी का एक सबसे इंटरेस्टिंग नाम है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है अनुराग कश्यप। जी हाँ डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, रिटन बाय सुदीप शर्मा, अभिषेक बैनर्जी, प्रोड्यूस्ड बाय शिवी पंडित एंड गौरी पंडित। तो भाई ओवरऑल अगर मैं गाने की बात करूँ, गाना बहुत ही प्यारा है। एक बड़े अच्छी सी वाइब है गाने के अंदर। पता चल रहा है कि दो प्यार करने वाले जो हैं इस गाने में एकदम मग्न हैं। लिरिक्स उसी हिसाब से हैं, लिरिक्स बड़े प्यारे से हैं। और जिस तरह से म्यूज़िक कंपोज किया गया है, आवाज़ जो है विशाल मिश्रा की, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है इस गाने को सुनते टाइम। और देखने में इन दोनों की जोड़ी भी, इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है सच में एक दूसरे के लिए ही बने हों जैसे ये दोनों। बट इसमें सान्या एम कौन है, आई डोंट नो भाई। सान्या एम का नाम भी इन्होंने लिख रखा था, ये समझ में नहीं आया अभी तक भी। आप लोगों के समझ में आ जाए तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता देना दोस्तों। बाकी थोड़ा और रिव्यू देते हैं इस गाने के ऊपर। जैसे कि भाई अब इस गाने की अगर हम बात करें तो बॉबी देओल और सपना पब्बी की जो प्रेजेंस है इस म्यूज़िक वीडियो के अंदर, बेसिकली इस गाने के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाया है। और एक वो बात करते रहते हैं, एक छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने इस गाने के अंदर दिखाया है। जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। उन्हें मतलब हर जगह वही व्यक्ति दिख रहा होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। वैसे इस गाने के अंदर एक फ़ील आ रही थी कि जैसे बॉबी देओल और सपना पब्बी सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाइलाइट जो थे इस गाने के वो थे विशाल मिश्रा की वोकल्स। यानी कि हमेशा की तरह विशाल ने अपनी सोलफुल वॉइस से गाने को एकदम जान फूक दिया भाई, मज़ा दिला दिया, एकदम प्यारा सा गाना बनाया। स्टार कास्ट की बात करूँ, बॉबी देओल का एक इंटेंस लुक है, एक थोड़ा सीरियस है, बट इसमें वो फिर भी हंसते हुए नजर आए हैं। सानिया मल्होत्रा तो इसमें थी नहीं भाई, पता नहीं सानिया मल्होत्रा क्यों आ रहा है। पब्बी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी प्यारी लग रही है इस अटायर में। साड़ी पहनी है, बिंदी लगाई है गोल सी बड़ी सी, जो कि वो परफेक्टली उनके ऊपर सूट कर रही है। म्यूजिक कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो गाने का म्यूजिक काफ़ी सूथिंग है, परफेक्ट फॉर लेट नाइट लिसनिंग, लॉन्ग ड्राइव्स, एक दूसरे को भेजने के लिए जो कि प्यार में है उन दोनों को एक दूसरे को भेज सकते हैं। ये गाना काफ़ी अच्छा सा है, काफ़ी इमोशनल सा है। वीडियो के विजुअल्स एक गहरी कहानी बयां करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, अनुराग के स्टाइल में एक याद दिलाते हैं चीज़ों को कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है और सडनली एकदम से केक के ऊपर छुरी से चल गई हो, जैसे इस तरीके से कट होती हैं चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो हर फ्रेम जो है वो बहुत सुंदरता से शूट किया गया है। खास करके क्लोजअप्स जो लिए गए हैं कैरेक्टर्स के, उनमें काफ़ी एक डेप्थ दिख रही है, काफ़ी एक इमोशंस दिख रहे हैं, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं वो। अब आते हैं भाई लिरिक्स के बारे में, क्यों मज़ा आ रहा है। तो बेसिकली इसमें बहुत गहरी बातें की गई है इस गाने के अंदर। जैसे कि क्यों मज़ा आ रहा है दिल दुखाने में, ये एक लाइन है। तो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इंसान एक ऐसे फेज़ में होता है जहाँ पे उसे अपने दर्द और एक अजीब सा अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ से, दर्द से भी स्पेशली कह सकते हैं कि अजीब सा अटैचमेंट हो जाता है। और वो अपने दिल को तकलीफ़ देने में भी भाई उसको सुकून आने लगता है, भाई उसको मज़ा मिल रहा है। मतलब कि वो एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इश्क की निशानी में ये गाना जो है उसमें ये लाइन लिखी गई है, क्यों मज़ा आ रहा है दिल दुखाने में, तुझसे मिलने की कोशिश, तुझसे ही दूर जाने का बहाना। मतलब कि यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जैसे कि इंसान मिलना तो चाहता है लेकिन अंदर से डरता भी है, इसलिए वो खुद ही दूर जाने के रास्ते ढूंढने लगता है। और कन्फ्यूजन और गिल्ट के क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन और गिल्ट उसको एक साथ महसूस होता है। और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में होता है मोस्टली। ज़्यादातर सारे ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं, 90% तो ऐसा होता है। आँखों में जो नमी है वही मेरी कमी है हा हा हा, वो कमी है नहीं, आँखों में जो नमी है वही मेरी कमाई है। ये लाइन बहुत ही गहरी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब यह है कि इश्क में जो आंसू मिले हैं वही अब उसका असली एसेट है, यानी कि उसकी असली कमाई बन चुकी है।
खुशी से ज़्यादा उसने दर्द को कमाया है भाई प्यार में। ये इस लाइन का मीनिंग बनता है हमारे हिसाब से। अजीब सी एक राहत है इस बर्बादी में। लाइनें बड़ी गहरी गहरी हैं भाई, लाइनें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। और जैसे कि जब सब कुछ ख़त्म हो रहा होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब डर ही ख़त्म हो जाता है। वो कह रहा है कि भाई बर्बादी या ब्रेकअप के प्रोसेस में एक अजीब सी तरह का एक राहत मिल रही है, एक सुकून मिल रहा है कि अब कुछ खोने को बचा ही नहीं है, तो अब किस बात का डर है। वो उसने अपने आप को शांत कर लिया, उसने आपको समझा लिया है, उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि भाई अब तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो कोई आए या जाए घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यही था। ये गाना उन लोगों के लिए है जो भाई एक ब्रोकन हार्ट या एक टॉक्सिक लव से गुजर रहे हैं। मोस्टली लोगों के लिए ही है बेसिकली, ये कह सकते हो। इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता ही है जब वो प्यार में होते हैं। तो विशाल मिश्रा ने इसको एक कॉम्प्लेक्स इमोशन की तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा है, कंपोज किया है, लिखा नहीं सॉरी कंपोज किया है और गाया है। ओवरऑल अच्छा गाना है, सुन सकते हो। और अकेले में भी सुन सकते हो अगर आपको ऐसे गाने पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, अपने आप अपनी क्या बोलते हैं, अपने आप को ही, अपनी पर्सनैलिटी को ही एंजॉय करना अगर आपको पसंद है, अकेले रहना पसंद है, तो आप इस गाने को भी सुन सकते हो और अपने दिल को बहला सकते हो, खुश हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था रिएक्शन हमारा इस गाने के ऊपर। अब आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा विशाल मिश्रा का अब तक का सबसे बेस्ट गाना। तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट गाने में से हो सकता है ये गाना। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट में लिख दीजिए यस, अगर नहीं लगता है तो कमेंट में कुछ मत लिखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।